क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा? सारे क्वेश्चन आपके सही नहीं हो सकते, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है। आरआरबी LPCVT2 ट्रेड एग्जाम में जो चीजें हुई, जैसे रेलवे ने पेपर सेट किया था, चाहे वो 2 मई के कैंडिडेट्स हो या फिर 6 मई के, जिन्होंने भी 40-42 अपना 35-36 अटेम्प्ट किया है, उनके मन में यही डर है कि क्या मैं ट्रेड एग्जाम फेल करने वाला हूँ, क्या भैया मैं ट्रेड एग्जाम फेल कर जाऊंगा, अपने साइको की तैयारी में स्टार्ट करूँ या ना करूँ। क्योंकि उसी ट्रेड एग्जाम में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 55-60 तक भी अटेम्प्ट किया, 60+ भी अटेम्प्ट किया हुआ है। और कैंडिडेट्स के मन में से ये भी सवाल आ रहा है क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा? नॉर्मलाइजेशन की डिमांड भी करते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि भाई साहब आपके जो है ट्रेड में इतने जो है हार्ड पेपर जो सेट किए गए, जैसे पेपर का लेवल था उसके हिसाब से जिन्होंने बेसिक जिनका क्लियर था ट्रेड में, उनका ही अच्छा खासा हो पाया है। तो कैंडिडेट्स के ये है कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उनके नंबर बढ़ेंगे और ट्रेड एग्जाम पास करने का उनके जो है एक उम्मीद है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो इस पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये LPCVT2 पार्ट बी यानी कि ट्रेड एग्जाम के 2 लड़कों के स्कोर कार्ड है, ठीक है। और दोनों को आमने सामने रख दिया ताकि आप देख के समझ सके, कंपेयर कर सके। जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है कि उन्होंने कम अटेम्प्ट किया है, उनके लिए ही ये है वीडियो, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो आप देखिए, इस कैंडिडेट ने 1 नंबर का जो कैंडिडेट है, इसने अपने जो है 51 अटेम्प्ट किए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे इसने जो है 41 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। इसने 10 अटेम्प्ट ज़्यादा लिए हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद जो इसने करेक्ट किए, इसने करेक्ट जो अपने किए वो भाई साहब बस किए हुए हैं 32 करेक्ट किए हुए हैं, और इन्होंने भी अपना 32 ही करेक्ट किया। और जो गलत क्वेश्चन इन्होंने किया, जो गलतियां की, उसको जब आप देखोगे तो इन्होंने अपना गलत किया है 19, और इस कैंडिडेट ने गलत किया है 9। और जिसके वजह से इनका रॉ मार्क्स जो हुआ है, रॉ मार्क्स हम देखेंगे, क्योंकि इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन आपके नहीं होंगे, उम्मीद तो यही है। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने किया हुआ है 25.66, यानी कि 25.66 ही इन्होंने किया है, जबकि इस कैंडिडेट को हो गए हैं 29। तो आप देख रहे हो कि इन्होंने अपने अटेम्प्ट तो ज़्यादा लिए, ठीक है, इन्होंने अपने अटेम्प्ट तो ज़्यादा लिए 51, और इसने किया कितना 41 ही। लेकिन यहाँ पे आप जब देखोगे नंबर जो फाइनल आया, यहाँ पे इस कैंडिडेट के ज़्यादा आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलतियाँ ज़्यादा करी थी और इसने गलती अपनी कम करी थी। ऊपर से आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे इनके 2 मार्क्स आए 25 पॉइंट समथिंग, जबकि लेके आना है पास होने के लिए 35% चाहिए ना, तो इतना होगा 75 का 35% होता है 26.25 होगा, ठीक है, 26.25 होगा, इतना हो रहा है आपका। तो इतना लाना था, पर इनके नंबर तो कम है, पर फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है यस कि ये क्वालिफाई है पार्ट बी के लिए। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप जब देखोगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन को जो है ना इग्नोर कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर सही नहीं होते, कुछ क्वेश्चन जो है गलत रेलवे सेट कर देती है, इसके वजह से। तो टोटल वैलिड क्वेश्चन जो थे वो हो गए 72। तो 72 वैलिड क्वेश्चन है, तो 72 का 35% लाना था, जो कि होगा 25 पॉइंट समथिंग हो रहा है, और इनके नंबर उससे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है कैंडिडेट पास कर गया है, यहाँ पे यस लिख गया। तो जिनके भी अटेम्प्ट मान लो 32 हैं या फिर 35 हैं या फिर 36 हैं, तो भाई साहब आप देखो, अगर मान लो आपने 36 अटेम्प्ट किया है, और क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सही नहीं हो सकते, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बोल दे कि मैं 100% करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगा। तो मान लो अगर आपने 36 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, इन चीज़ों को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पे देखो, अगर आपने 36 अटेम्प्ट किए और आपने रॉन्ग क्वेश्चन कर दिए 6 आपके रॉन्ग हो गए, रेड वाले 6 आपने गलत कर दिए, आपके टोटल नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर आपके होंगे 30, ठीक है। 30 जो होंगे आपके करेक्ट क्वेश्चन हो गए, तो 30 नंबर, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है 30 नंबर। आपने जो है 6 गलत कर दिए, तो इसकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो निगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है? 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, तो 2 नंबर जो है आपके कम हो जाएंगे। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की, तो 2 नंबर जो है आपके कम हो जाएंगे। तो 30 नंबर आपने किए हैं, 2 नंबर कम हो गए, तो आपके फाइनल नंबर जो हो रहे हैं, आपके फाइनल नंबर जो होगा भाई साहब 28 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। 28 नंबर आ गया, लाना आपको कितना है 26.25 ही लाना है, आप यहाँ पे पास हो। तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कम भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके करेक्ट कितने हैं उसी पर डिपेंड करेगा। और अब हम बात करते हैं क्या आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे इस बार। तो भाई साहब 80% चांसेस है कि आपके नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि रेलवे ने 19 तारीख को जो एग्जाम होना था उसके पहले ही एक नोटिस निकाल के बोल दिया था कि आपके इस बार रेलवे नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड कर दिए, आरआरबी वाइज एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, एक आरआरबी का एक ही शिफ्ट में जो है एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन होने का कोई जो है संभावना ही नहीं बनेगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तो इस बार 80% चांसेस है कि आपके नॉर्मलाइजेशन ना हो, और 20% जो चांसेस बन रहे हैं वो आपके 100% क्लियर हो जाएंगे जब आपका एक बार आंसर की आ जाएगा। अगर आपको जो है डाउट हो रहा है या फिर आप अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, तो इधर उधर आप जो भागेंगे या फिर आप जो कमेंट करते हैं, भाई साहब 100% कोई भी नहीं बता सकता। आपके लिए यही सही रहेगा कि कुछ दिन आप वेट कर लें, विद इन 7 वर्किंग डेज। आपके विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर ही जो है आंसर की आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि पैरा मेडिकल का आज 6 तारीख को शाम को 4 बजे से जो है आंसर की आने वाला। CBT 1 का भी जल्दी ही आ गया था। पैरा मेडिकल का एग्जाम जो हुआ था 28 या 30 के बीच में हुआ था, तो देखो अगर 30 तक एग्जाम हुए तो 6 को ही अगर आ रहा है आपका आंसर की, तो आपके एग्जाम जो 6 तारीख को कंडक्ट हुए हैं, आपके 15 मई से पहले तक आपके जो है आंसर की आ जाएंगे। और आंसर की आ जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। बाकी अगर किसी को साइको के लिए अपनी तैयारी करनी है तो 1 से 2 दिन का समय लीजिए और देखिए कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, और उसके बाद आप शुरू हो जाए। 2 दिन से ज़्यादा समय ना ले अपने साइको के तैयारी के लिए, अपने टीचर्स या फिर ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, इस चीज़ को ढूंढते हुए। कैसे आपको तैयारी करनी है, ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, 10 आपके जो है मोस्ट जो आस्किंग क्वेश्चन है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर इसके पहले भी 2 वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए। तब तक के लिए